राम राम मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग देखेंगे संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तो संधारित्र तथा धारिता क्या होती है ये आप सिर्फ 2 मिनट में समझ जाएंगे, 2 से 3 मिनट या फिर 4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप ये समझ जाएंगे। आप कृपया आप ध्यान दीजिए, आपको इसके बारे में जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो इसका हम शुरू करते हैं बिना टाइम के वेस्ट किए। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र का मतलब होता है कि संग्रहित करना, यानी कि संधारित्र वो होता है जिसमें आवेश को संग्रहित किया जाए, वो होता है संधारित्र। यानी कि आप पंखा देखे होंगे, पंखा के ऊपर आप देखे होंगे कि एक वाइट यानी कि सफ़ेद कलर का एक संधारित्र होता है। आप देखे होंगे एक वाइट कलर का एक संधारित्र होता है, यानी कि कैपेसिटर होता है। ये इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका काम यही होता है कि आवेश जो आता है तो सबसे पहले इसमें हो जाता है, उसके बाद हमारे पंखे में जाता है, तो जिससे हमारे पंखा चलता है। तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि थोड़ा सा आवेश को ये अपने ओर संग्रहित कर रखता है। तो ये पंखे में क्यों रखता है? क्योंकि आपको पता है कि जब बोर्ड से अगर लाइन जाता है पंखे में तो डायरेक्ट अगर जाएगा तो उसमें शॉर्ट करने की ज़्यादा चांसेस रहती है। तो इसलिए ये लगाया जाता है क्योंकि इसमें पहले भरे, उसके बाद आराम से उसमें जाए। ठीक, और इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि 2 समांतर प्लेट होती हैं। ठीक, इसके अंदर 2 समांतर प्लेट होती हैं और एक पर प्लस आवेश तथा दूसरे पर ऋण आवेश होता है। ठीक, यही हमारी होती है संधारित्र। और बीच में जो हमारा खाली जो स्थान है इसमें हमारा परावैद्युत पदार्थ रहता है, यानी कि अचालक रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विद्युत रोधी पदार्थ इसके बीच में भरा होता है। ठीक, और ये प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पर आएगा और इधर से जाएगा, इधर से आएगा और इधर से जाएगा। ठीक, आवेश जो इधर से आएगा और इधर से जाएगा, इसलिए 2 इसमें प्लेट लगे होते हैं। तो यही होता है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। और आइए इसका परिभाषा देखते हैं। तो इसका परिभाषा होगा, संधारित्र एक विद्युत घटक है, यानी कि जो संधारित्र है एक विद्युत का घटक है। ठीक, इसमें विद्युत प्रवाहित होता है जिसमें ऊर्जा के रूप में आवेश को संग्रहित किया जाता है। तो इसमें ऊर्जा के रूप में हम लोग आवेश को संग्रहित करते हैं, यानी कि इसमें जुटा कर रखते हैं। तो जो एक स्थिर वोल्टेज होता है, यानी कि इसमें स्थिर रहता है, जो इसमें आवेश होता है वो वोल्टेज के रूप में इसमें स्थिर रहता है। तो और क्या है कि और विभवांतर उत्पन्न करती है। तो ये जो इसमें आवेश है अगर बाहर निकलेंगी तो इसमें से विभवांतर उत्पन्न करेंगे, यानी कि विभव उत्पन्न करेगी। यह एक छोटी बैटरी की तरह होती है और ये बिल्कुल बैटरी की तरह ही काम करती है, लेकिन बैटरी नहीं होती, ये बैटरी की तरह ही काम करती है। आप बैटरी देखे होंगे, बैटरी का काम क्या होता है कि उसमें से ऊर्जा निकालना, यानी कि उसमें से आवेश निकालना और ऊर्जा निकालना। वही काम इसका भी होता है। जब करंट आता है तो इसमें पहले भर जाता है, उसके बाद अगले प्रोसेस में जाता है, तो पहले इसमें भरता है। और ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारा जो यंत्र है वो शॉर्ट ना करे, इसलिए लगाया जाता है। और संधारित्र आपको पता चल गया क्या होता है। तो इसको फिगर कैसे बनाएंगे? तो फिगर में आप देखेंगे, फिगर ऐसे बनाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या है, 2 प्लेट हैं जिस पर हमारा एक प्लेट पर हमारा प्लस आवेश है तथा दूसरे प्लेट पर माइनस आवेश है। माइनस इस साइड क्यों लिखे? क्योंकि आपको पता है कि प्लस जो है माइनस को आकर्षित करता है और माइनस प्रतिकर्षित करता है, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए ये इधर की ओर है, ये भी इधर की ओर लिख देते हैं। और बीच में जो हमारा है वो कौन सा पदार्थ भरा हुआ है? बीच में हमारा जो लिक्विड भरा हुआ है वो हमारा है परावैद्युत पदार्थ, यानी कि जिसमें विद्युत का चलन ना हो, अचालक पदार्थ भरे हैं। समझ जाइए कि अचालक पदार्थ भरे हुए हैं। ठीक, और इसका फिगर आप गूगल में सर्च करके संधारित्र अब फिगर अच्छे से बना सकते हैं। देखकर हम आपको मतलब सीधी मोटा मोटी बता रहे हैं कि ऐसे ही होता है हमारा संधारित्र। अब देखिए ये जो इतना दूर दूर पर हमारा ये लगा हुआ है प्लेट, इतना दूर नहीं होता ना। देखिए यहाँ पर ये इतना पतला होता है, यानी कि छोटा होता है, आपको ऐसे रॉड की तरह दिखाई देगा। यदि उसको आप खोलेंगे तो हमारा ये दो भाग में बटा हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो इसको आप तोड़ेंगे तो दिखाई देगा। तो यही होता है हमारा संधारित्र। तो वही है कि संधारित्र 2 धातु के प्लेटों और उसके बीच परावैद्युत पदार्थ से बना होता है, यानी कि 2 धातु के प्लेट है और बीच में हमारा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, इसी से मिलकर हमारा बना होता है। ये जो हमारा निकला हुआ है ये है हमारा तार, यानी कि ये तार निकला हुआ है यही है हमारा ये तार। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब धारिता क्या होती है? तो कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कैपेसिटेंस मतलब होता है कि इसमें कितना धारिता, यानी कि कितना आवेश भर सकता है, मतलब वो कितना, मतलब उसका अंतिम स्थिति है। जैसे कि मान लीजिए ये एक बाल्टी है। ठीक, ये एक बाल्टी मान लीजिए है। ठीक, तो इसमें हम लोग पानी भरते हैं। तो ये 10 लीटर की बाल्टी है, यानी कि 10 लीटर ही भरेगा, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है? 10 लीटर की है। तो इसकी क्षमता 10 लीटर है, यानी कि इसकी धारिता कितनी है? 10 लीटर है।
तो वैसे ही इसमें कितना आवेश भरेगा, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है, इसकी धारिता कितनी है, तो 10 है। ठीक, तो वही हमारा होता है धारिता, यानी कि उसकी क्षमता कितनी होती है, वही होती है हमारा धारिता। धारिता में कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 10 बढ़ सकते हैं, 10 से अधिक नहीं बढ़ सकते हैं, मतलब इसकी क्षमता जो है वो 10 की है। वैसे ही इसमें कितने आवेश संग्रहित होंगे, उसकी क्षमता कितनी है, मतलब एक निहित रहती है इसकी क्षमता, वही होता है हमारा धारिता, यानी कि इसकी क्षमता भी। और धारिता को हम लोग नापते कैसे हैं, तो फैराडे से नापते हैं, यानी कि एफ से नापते हैं, यानी धारिता को हम लोग किससे नापते हैं, एफ से नापते हैं। एफ से नापते हैं हम लोग धारिता को, ये हमारी इकाई है धारिता को नापने की। तो उम्मीद करते हैं आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस आपको पता चल गया, संधारित्र और धारिता आपको पता चल गई होगी। और यदि आपको इसमें कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पर चाहिए तो आप अमर स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर आराम से और अच्छे से समझाया गया है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।